हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, रिबेट एंड रिलीफ। जब हम इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद इनकम टैक्स में एक रिबेट दिया जाता है। रिबेट का मतलब एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट, सोच लो तुम, एक प्रकार से एक फिक्स डिस्काउंट है। रिबेट का मतलब डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट दिया जाता है। हाँ सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें डिस्काउंट भी देता है। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें रिबेट के नाम से एक डिस्काउंट भी देता है, टैक्स लायबिलिटी के ऊपर एक छोटा सा डिस्काउंट देता है। रिलीफ का मतलब होता है कि हम ऑलरेडी कहीं पर टैक्स उसका पे कर चुके हैं या हमारे ऊपर अननेसेसरी किसी चीज का बर्डन पड़ रहा है, तो उस केस में हम रिलीफ क्लेम करते हैं। तो आज का दो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, रिबेट एंड रिलीफ। हम दोनों को आज शुरू भी करेंगे, आज खत्म भी करेंगे, क्योंकि एकदम ही एक्सट्रीमली छोटा सा पॉइंट, एक छोटा छोटा दो चीज है, बस रिबेट खत्म हो जाएगा, छोटा छोटा एक दो चीज है, रिलीफ खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं, रिबेट एंड रिलीफ। ठीक है, सबसे पहला रिबेट के बारे में पढ़ेंगे। रिबेट क्या होता है? एक डिस्काउंट होता है। ठीक है, एक प्रकार से एक डिस्काउंट है। ठीक है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी और स्पेसिफिक सिचुएशन पर ही मिलता है। रिबेट ऑफ टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, द टर्म रिबेट ऑफ टैक्स इंप्लाइज अ रिडक्शन आउट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सच अ रिडक्शन इज नॉट अलाउड टू ऑल द एसएससीज। ये सभी को नहीं मिलता, ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी को ही मिलता है और कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन पर ही मिलता है, and is available only to certain specified SSCs. Generally, such rebate has been granted only to certain individual SSCs. ये रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल एसएससी को ही मिलता है और वो भी कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने पर, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। इसमें दो सेक्शंस है। पहला सेक्शन तो है रिबेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 87A, जिसको हम 87A का रिबेट बोलते हैं, और दूसरा है रिबेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 86। हम दो प्रकार की रिबेट के बारे में बात करेंगे। ये रिबेट किसको मिलता है? ओनली इंडिविजुअल को मिलता है, वो भी सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने पर मिलता है। सर कौन सा कंडीशन? बताऊंगा तुम्हें आज ही के क्लास में। अभी मैं तुम्हें कंडीशंस भी बताऊंगा, कौन से कंडीशन में रिबेट मिलेगा, कौन से कंडीशन में रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। सबसे पहला 87A, हमें दो सेक्शन पढ़ना है, 86 एंड 87A। तो पहला सेक्शन है 87A। कहां पर होता है 87A? ये ओल्ड टैक्स रिजीम में होता है, जो पहले हमारा टैक्स रिजीम था, ओल्ड टैक्स रिजीम, वहां पर होता है। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम पर होता है। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दो पॉइंट है जो कि हम इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पर समझेंगे। बेसिक आइडिया तुम्हें होगा ही। ओल्ड टैक्स रिजीम पहले हाई रेट ऑफ टैक्स के ऊपर था, अभी न्यू टैक्स रिजीम आ गया है जो कि लोअर टैक्स ऑफ रेट ऑफ टैक्स है, लेकिन दोनों में सिग्निफिकेंटली बहुत सारी चेंजेस है जो कि हम धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे। तो अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम सेक्शन नंबर था 87A। इस पर क्या रिबेट मिलता था? अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, a rebate under section 87A has been provided to such individuals who are earning annual income, not earning, who are not earning annual income exceeding 5 लाख रुपए, जिसका इनकम 5 लाख रुपए से कम है। तुम बोलोगे सर 5 लाख तक तो टैक्स था ही नहीं, फिर क्या इनकम पर रिबेट? कौन बोला तुम्हें 5 लाख तक टैक्स नहीं था? कौन बोला? ये मार्केट में सुना सुनाया बात है। ये इंस्टाग्राम के रील्स में देखकर तुम बोल रहे हो कि सर 5 लाख तक तो टैक्स था ही नहीं, पहले था ही नहीं। इनकम टैक्स अप टू 2.5 लैक्स फ्री था, 0 से 2.5 लैक्स ये था फ्री, ये था जीरो। लेकिन 2.5 लाख से लेकर 5 लाख में टैक्स लगता था। कितना लगता था? 5% का टैक्स लगता। तो सर हम कहां कैसे सुने 5 लाख तक फ्री होता है? 5 लाख तक फ्री कब होता है? अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख है तो उसका 5% मतलब ढाई, अप टू 2.5 लाख जीरो, 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500 हुआ। ये 12,500 तुम्हारा टैक्स आएगा, लेकिन इस 12,500 में से ये रिबेट माइनस हो जाए, ये रिबेट माइनस हो जाएगा, अमाउंट ऑफ रिबेट 12,500।
ये रिबेट आकर यहाँ माइनस हो जाता था 12,500। ये जो डिस्काउंट है, ये जो रिबेट है, तब तुम्हारा लाइबिलिटी जीरो आता था। इसीलिए दुनिया में हर कोई चिल्ला चिल्ला कर बोलता था कि 5 लाख तक टैक्स नहीं है, नहीं है, नहीं है, जीरो है टैक्स, जस्ट बिकॉज रिबेट था। अगर रिबेट को ना लिया जाए तो फिर 2.5 लाख से ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा। आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर रिबेट, 12,500 माइनस करने के बाद, डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारा टैक्स लाइबिलिटी जीरो होता था, ना कि उससे। ठीक है, दिस रिबेट इज अलाउड इन फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। दो कंडीशन फुलफिल होगा तो रिबेट मिलेगा। पहला, एसएससी इज एन इंडिविजुअल एसएससी हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और उसका इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए। सर अगर मेरा इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो तब तुम्हें रिबेट नहीं मिलेगा। एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हारा इनकम 6 लाख है, तो रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? अप टू 2.5 लाख जीरो, 2.5 से लेकर 5 लाख 5%, मतलब 12,500, और 5 लाख से 6 लाख में 10%, इसका मतलब 10,000। तो ये कितना हो गया? 22,500। ये टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, इसमें ईसीएच एससीसी भी ऐड होगा, सेस वगैरह सब ऐड होगा। टैक्स 12,500 होगा। सर ये रिबेट माइनस कर दो 12,500 का, रिबेट तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें 22,500 पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों रिबेट नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम्हारा इनकम 5 लाख से ज्यादा है। अगर यही इनकम 5 लाख से कम होता तो टैक्स पर तुम्हें 12,500 का डिस्काउंट मिल जाता। सर तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? मैं 5 लाख कमा रहा हूं तो रिबेट मिलेगा, 6 लाख कमा रहा हूं तो नहीं मिलेगा। आइदर सबको दो या किसी को मत दो। तो गवर्नमेंट बोलता है जो स्मॉल टैक्स पेयर है, जिनका इनकम 5 लाख से कम है, उनको हम एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दें 12,500। लेकिन जो लार्ज टैक्स पेयर हैं, जिनका इनकम 5 लाख से बड़ा है, ज्यादा है, उनको हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि वो डिस्काउंट के लायक नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर तुम 5 लाख से नीचे हो तो तुम एक स्मॉल कैटेगरी में हो, 5 लाख से ऊपर हो तो तुम लार्ज कैटेगरी में हो। तो स्मॉल वाले को डिस्काउंट मिलेगा, लार्ज वाले को डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना रिबेट है? 12,500, और टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर। ठीक है, अगर तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी, मान लो तुम्हारा 3 लाख का इनकम है, 3 लाख का इनकम है, तो अप टू 2.5 लाख तो जीरो है। बैलेंस 50,000 पर 5% कितना होगा? ये आ गया 250 रुपए। 250 ही आएगा ना, 5 नहीं 2,500 आएगा, 2,500। तो क्या तुम अभी भी 12,500 का डिस्काउंट लोगे? नहीं, अब डिस्काउंट 2,500 ही होगा। या तो टैक्स लाइबिलिटी और मैक्सिमम अमाउंट 12,500, विच एवर इज लोअर, जो लोअर है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये है 87A का रिबेट। अंडर न्यू और अल्टरनेट टैक्स रिजीम, अभी नया टैक्स रिजीम आ गया। न्यू टैक्स रिजीम में क्या होगा? वही 87 है, अंडर द इनकम अल्टरनेट टैक्स रिजीम प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 15 BAC, द रिबेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 87A shall be allowed to an individual only। अभी भी इंडिविजुअल को मिलेगा, लेकिन उसका इनकम 7 लाख से कम होना चाहिए। पहले 5 था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 7 लाख। ठीक है, और रिबेट का अमाउंट को 12,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। सब कुछ सेम है, 5 लाख के इनकम को 7 लाख कर दिया, और रिबेट अमाउंट को जो हमारा 12,500 था उसको डबल करके 25,000 कर दिया। टैक्स कैलकुलेटेड ऑन एसएससीज टोटल इनकम एज पर सेक्शन इतना अंडर न्यू टैक्स में विच एवर इज है, या तो 25,000 ले लो या तो टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज, मतलब सेम प्रोविजन, जस्ट अमाउंट को बढ़ा दिया, 5 लाख से 7 लाख कर दिया, और रिबेट अमाउंट 12,500 से बढ़ाकर उसको डबल कर दिया, डिस्काउंट अमाउंट को 25,000 रुपए डिस्काउंट कर दिया। क्लियर है बात? एक एग्जांपल करते हैं। मिस्टर आर्यन, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ 42 years, provide the following detail of his income for the short term capital gain on shares 5 लाख, long term capital gain on shares 4 लाख, dividend from Indian company 15 लाख, other income 30 लाख। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ असेसमेंट अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। तुम्हें न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। अभी तक हम टैक्स लाइबिलिटी निकालने का टॉपिक नहीं पढ़े हैं। मैं तुम्हें सिर्फ यहां पर रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर क्लियरली दिखाई दे रहा है रिबेट यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट का कंडीशन क्या था? अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड में था इनकम 5 लाख होना चाहिए,
5 से कम, 5 से ऊपर होगा तो नहीं मिलेगा। और अंडर न्यू टैक्स रिजीम इनकम 7 लाख होना चाहिए। तो हमें अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो 7 लाख से ज्यादा इनकम है तो रिबेट नहीं मिलता। और यहां तो क्या क्या इनकम है, 15 लाख, 30 लाख, करोड़ है। ये तीन अदर इनकम कितना है, ये 3 करोड़ है, 30 लाख नहीं है, 3 करोड़ का इनकम है। 15 लाख, 3 करोड़ 15 लाख और 9 3 करोड़ 24 लाख रुपए का इनकम है। तो इस पर तो कोई रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया, पहला तो हो गया हमारा रिबेट अंडर 87A। नेक्स्ट है रिबेट अंडर सेक्शन 86 ऑन शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर तुम किसी एओपी में मेंबर हो, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मेंबर हो, बहुत सारे मेंबर मिलकर एओपी बनाते हैं, और अगर तुम किसी एओपी में एक मेंबर हो तो तुम्हें वहां पर रिबेट मिलेगा। द रिबेट इज अलाउड ओनली इफ शेयर फ्रॉम एओपी इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। मैं किसी एओपी में मेंबर था और उस एओपी से मुझे पैसा मिला, मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है। अब रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे इनकम कहां से आ रहा है? एओपी से आ रहा है, ठीक है। क्या कंडीशन है? प्रोसीजर ऑफ रिबेट अंडर 86 फॉर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ एओपी, एओपी का टोटल इनकम निकालना है। फॉर कंप्यूटिंग टैक्स ऑन टोटल इनकम, rate to be applied are to be determined in the following manner. For determining rate of tax, we are find out individual income of each member. हमें सभी मेंबर का इंडिविजुअल इनकम निकालना पड़ेगा। एओपी का टैक्स लायबिलिटी के लिए हमें पहले इंडिविजुअल मेंबर का टैक्स इनकम निकालना पड़ेगा। मान लो 5 लोग मिलकर एक एओपी बनाए हैं, ए बी सी डी ई, ये पांचों मिलकर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाए हैं। अब मुझे उस एओपी का पैन नंबर अलग होगा, इसका टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए पहले मुझे सभी मेंबर्स का इनकम निकालना पड़ेगा। इफ सच इंडिविजुअल इनकम ऑफ ऑल पार्टनर मेंबर डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, अलग अलग केसेस में अलग अलग लिमिट है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को अगर ये एक्सीड नहीं कर रहे हैं, इनमें से कोई भी आदमी का इनकम अगर 2.5 लाख रुपए, जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के केस में होता है, तो तुम नॉर्मली सोचकर चलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख रुपए है, अगर इनका इनकम उससे कम है, then AOP shall pay tax at the rate applicable to individual। तो उस केस में इंडिविजुअल में जो एप्लीकेबल होता है टैक्स लायबिलिटी का रेट, उसी पर होगा। मान लो एओपी का इनकम हुआ है 10 लाख रुपए, लेकिन इंडिविजुअल मेंबर का जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, हर एक इंडिविजुअल का 2.5 लाख से कम है। तो ये जो 10 लाख रुपए है, इस पर नॉर्मल टैक्स लगेगा, नॉर्मल टैक्स लगेगा। Share from such AOP is fully added in the individual income of each member and is fully taxable as part of individual members total income। तो इससे जो शेयर मिलेगा, पांचों को 2-2 लाख रुपए शेयर मिला, 10 लाख का इनकम हुआ, 5 आदमी थे, सभी को 2-2 लाख मिला, ये 2-2 लाख रुपए उनके हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर, अच्छा, उसमें रिबेट भी मिलेगा। क्या रिबेट मिलेगा? जितना टैक्स एओपी पे किया है। यहां पर देखो डबल टैक्सेशन हो रहा है, पहले 10 लाख के ऊपर एओपी टैक्स दे रहा है, ठीक है। पहले 10 लाख इनकम हुआ किसका? एओपी का। एओपी नॉर्मल टैक्स रेट मतलब अप टू 2.50, 2.5 से 5 लाख कितना? 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, और 7.5 लाख से 10 लाख 15%। इस हिसाब से ये टैक्स पे किया। मान लो 10 लाख की इनकम पर, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, कैलकुलेट नहीं किया हूं, 1 लाख रुपए का टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अब ये 10 लाख का जो इनकम है इन पांचों में बढ़ गया, 2-2 लाख रुपए हिस्सा आ गया, इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका दो। तो अब ये जो 2 लाख है इनके हाथ में भी टैक्सेबल होगा। तो सोचो ना, एक 10 लाख का इनकम 2 बार टैक्स लग गया। एक बार तो एओपी खुद टैक्स दिया, फिर वो पैसा जब मेंबर को मिला तो मेंबर भी टैक्स दिए उस पैसे के ऊपर। तो मेंबर को यहां पर रिलीफ मिलेगा, मेंबर को यहां पर रिबेट मिलेगा। आउट ऑफ टैक्स रिबेट ऑफ टैक्स द शेयर ऑफ एओपी अलाउड ऑन एवरेज बेसिस। क्या मिलेगा? टोटल टैक्स जितना वो पे किया है डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ मेंबर इनटू 100। नो रिबेट ऑफ टैक्स इफ टोटल इनकम ऑफ एओपी डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख रुपए। अगर एओपी का इनकम 2.5 लाख से कम होगा तो कोई भी रिबेट नहीं होगा, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सिचुएशन देखते हैं, पर समझ में आ जाएगा। आओ, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम इन द फॉलोइंग केसेस। टोटल इनकम ऑफ एओपी 5,30,000 रुपए। बताओ क्या एओपी इस पर टैक्स देगा? देखो, इनकम ऑफ मेंबर 2,34,000, 2,14,000 बेसिक एग्जामिशन से कम है,
तो इस पर एओपी टैक्स देगा, ठीक है, एओपी फुल्ली टैक्स देगा और वो शेयर इनके हाथ में आएगा, ये लोग रिबेट क्लेम करेंगे। टोटल इनकम ऑफ एओपी 2,60,000, इनकम ऑफ मेंबर 4,96,000, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, दूसरे के केस में 2,40,000, तो एक मेंबर का इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स पे करेगा, मतलब एओपी को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब इंडिविजुअल इनकम ऑफ एनी मेंबर एक्सीड 2.5 लाख मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट, तो एओपी क्या करेगा, टैक्स लायबिलिटी ऑफ एपी, इसको एमएमआर पर टैक्स देना पड़ेगा, मतलब एओपी को डायरेक्टली 30% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब वो जो था ना अप टू 2.5 लाख 0, 2 से 5 तक, 2 से 2.5 से 5 तक 5%, 5 से 7.5 तक 10%, ये एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्टली 10 लाख के ऊपर 30%। बात समझ में आया? अगर किसी मेंबर का इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा होता है तो वो डायरेक्टली 30% पेमेंट करता है, और शेयर ऑफ सच एओपी शैल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट, मेंबर के लिए वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन एओपी पूरा 30% टैक्स दे देगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस पिछले वाले केस में कितना टैक्स लगेगा सर, 2,60,000 के ऊपर 30%। अच्छा, मेंबर क्या टैक्स देगा, और मेंबर कुछ टैक्स नहीं देगा, मेंबर के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन एओपी को पूरा 30% देना पड़ेगा, और यहां पर पहले एओपी टैक्स देगा, वो इनकम इसके पास आएगा, इनके में ऐड होगा, ये दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा, उसके बाद ये दोनों उस पर रिबेट कैलकुलेट करेंगे। रिबेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। कहां गया फॉर्मूला भाई? अच्छा, यहीं पे तो था, इसी पेज में था, ये रहा, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ द मेंबर इनटू, क्लियर है बात? तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा सेक्शन 86 के अंदर में। चलें आगे, ये हो गया रिबेट का काम। दो रिबेट हम पढ़े, सेक्शन 87A का और 86 का। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? 87A, जहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में अप टू 5 लाख के इनकम पर 12,500 रुपए का डिडक्शन मिलता है, और न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख के ऊपर 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं रिलीफ के बारे में। रिबेट तो हो गया, अब आते हैं रिलीफ। रिलीफ किसके लिए होता है और क्यों होता है? बेसिकली रिलीफ जो होता है ये हम सिर्फ समझेंगे, ठीक है? मैं नोट्स तुम्हें दे दिया हूं, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो उसको डिटेल में, नहीं चाहो तो स्किप कर सकते हो। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। ये रिलीफ वाले टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अब समझ जाओ रिलीफ को पूरा, उसके बाद इसको रीड करना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मैं जॉब करता हूं, अभी 2025 में, मान लो 2025 में मेरा सैलरी था 5 लाख रुपए, 2024 में 4 लाख, 2023 में 3,80,000, 2022 में 2,50,000। ठीक है, अब समझो, ये मेरा सैलरी था। 2022 में अगर मुझे मेरा पूरा सैलरी मिला होता तो 2.5 लाख मिला होता, 2023 में 3,80,000 मिला होता, 2024 में 4 लाख मिला होता। सब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मतलब विद इन 5 लाख है, मैं रिबेट क्लेम करके मेरा इनकम, मेरा टैक्स जीरो हो जाता है, इस पर टैक्स भी जीरो आता है, यहां भी जीरो आता है, यहां भी जीरो आता है। लेकिन मेरा जो एम्प्लॉयर था वो नॉर्मली मुझे मेरा सैलरी दिया नहीं। अब ये जो है, समझो चीजों को, यहां पर मेरा टैक्स लायबिलिटी क्या होता? जीरो होता। ठीक है, जब यहां मेरा टैक्स लायबिलिटी जीरो होता तो मुझे टैक्स देना नहीं पड़ता। अब मेरा जो एम्प्लॉयर था वो नालायक क्या किया, मुझे यहां पर सैलरी दिया सिर्फ 1 लाख रुपए, और बोला 1.5 लाख रुपए बाद में दूंगा, बैलेंस रख, अभी मेरा हालत ठीक नहीं है। यहां पर भी सैलरी दिया मुझे 1 लाख रुपए, और बोला 2,80,000 तुझे बाद में दूंगा। यहां पर भी सैलरी दिया 1 लाख रुपए, और बोला 3 लाख रुपए तुझे बाद में दूंगा। मेरा सैलरी को पेंडिंग रखा, और 2025 में उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ,
तो वो ये 1.5 लाख भी मुझे दे दिया, ये 280 भी मुझे दे दिया, ये 3 लाख भी मुझे दे। बात समझ रहे हो? अच्छा, अगर ये पैसा नहीं मिला होता, ये 3 पैसा, तो क्या 2025 में मैं टैक्स देता? 0। ठीक है, जस्ट बिकॉज पुराना पैसा मुझे अभी मिला, पुराना पैसा मुझे अभी मिला, तो अभी का मेरा इनकम कितना हो गया सर? अभी का इनकम आपका तो 3 लाख, 1.5 4.5 लाख, और ये 9.5 लाख, 10.5 11.5, 12,30,000 रुपए हो गया। इस 12,30,000 के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा, बहुत हेवी अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगा। तो मैं बोला ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? अगर मुझे मेरा सैलरी टाइमली मिला होता तो मुझे टैक्स देना नहीं पड़ा होता, जस्ट बिकॉज मुझे सैलरी एक तो तुम टाइमली दिए भी नहीं, और जब सैलरी दिए तो मेरा टैक्स लायबिलिटी क्रॉस हो गया और मुझे इसके ऊपर हेवी अमाउंट ऑफ टैक्स भी देना पड़ गया। तो मैं तो दोनों तरफ से लॉस में रहा ना, एक तो सैलरी भी लेट से मिला और दूसरा टैक्स भी देना पड़ा। तो गवर्नमेंट बोला ऐसे केसेस अक्सर होते रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ भी होते रहते हैं कि हमें अरियर ऑफ सैलरी मिलता है, मतलब पुराने ईयर्स में हमारा सैलरी नहीं मिला था, या मान लो पुराने ईयर्स का सैलरी मेरा कम था और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा दिया। 2025 में उसको मैं बोला जाकर मेरे एम्प्लॉयर को, ये मेरा सैलरी था, ये मेरा सैलरी वो दे रहा था। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बोला कि ये जो सैलरी मुझे मिल रहा है इसकी वजह से मेरा बहुत दिक्कत हो गया है, अब अगर मुझे सैलरी नहीं दोगे, नहीं बढ़ाओगे तो मैं काम छोड़ दूंगा। तो एम्प्लॉयर बोला कि तू इतने साल से बोल रहा है, 2022 से बोल रहा है सैलरी बढ़ाने को, हम तेरा सैलरी बढ़ा नहीं रहे हैं, तो चल एक काम करते हैं, मैं तेरा सैलरी 2022 से बढ़ा देता हूं। मैं बोला तुम क्या भविष्य, तुम क्या भगवान हो, बैकडेट में जाकर मेरा सैलरी बढ़ा रहे हो? वो बोला कोई बात नहीं ना, तू कैलकुलेट कर ले 2022 में कितना कम आया है, कितना तुझे एक्स्ट्रा चाहिए था, वो सारा पैसा एक साथ आज मेरे से ले ले, एक साथ ले ले 50 लाख रुपए। 2022 से अभी तक का इंक्रीमेंट अभी से एक साथ ले ले, जो तेरा पिछले 5 साल में इंक्रीमेंट नहीं हुआ अभी एक साथ कर देंगे। तो इसको बोलते हैं अरियर ऑफ सैलरी, जो सैलरी मुझे पहले मिलना था वो नहीं मिला, वो अभी मिल रहा है, या एडवांस में मिल रहा है सैलरी। मान लो 2026, 27, 28 का सैलरी, मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं पहले ले रहा हूं, तो जब मिला तब टैक्सेबल हो गया। तो यहां पर गवर्नमेंट बोला हम रिलीफ का प्रोविजन लेकर आए हैं। रिलीफ का मतलब यहां पर तुमको टैक्स का रिलीफ मिलेगा, तुम्हें यहां पर टैक्स कम पे करना पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? उसका कैलकुलेशन हम कुछ इस हिसाब से करेंगे, हम 12,30,000 पर पूरा पर टैक्स निकाल देंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर ये पैसा तुम्हें यहां मिला होता तो क्या हुआ हो, कितना टैक्स होता, अगर ये पैसा यहां मिला होता तो कितना टैक्स होता, ये मिल तो, और जो डिफरेंस आएगा वो हम तुम्हें छूट दे देंगे, माफ कर देंगे। बेसिकली मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 लाख पर टैक्स निकालेंगे, 12.5 पर निकालेंगे और डिफरेंस अमाउंट को एग्जेम्प्ट कर देंगे। बात समझ में आया? और ये तो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन ये 1.5 लाख, अच्छा उस टाइम पर मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगा, ये 1.5 उस टाइम मिलता तब भी नहीं लगता, तो मेरा तो टैक्स 0 है। मान लो उस टाइम पर मेरा इनकम 12.5 लाख था, ठीक है, 2022 के एग्जाम्पल बता रहा हूं, 12.5 था और मुझे मिला था सिर्फ 1 लाख, पेंडिंग था 11,50,000, अभी मिला 11,50, तो अभी तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 11,50 उसी टाइम मिला होता तो 12.5 पर कुछ टैक्स लगा होता, मान लो 1 लाख का टैक्स लगा होता, तो मुझे ये 1 लाख अब देना पड़ेगा। बात समझ में आया? हाँ, करंट ईयर में उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा करंट ईयर में तो तुम बोलोगे सर एक काम करो, इसको करंट ईयर में ही टैक्स कर लो, क्यों इतना लफड़ा करना? कैसे ऐसे कर लेंगे भाई? करंट ईयर में मैं 30% स्लैब में हूं, और अगर ये पैसा मुझे पहले मिला होता तो मैं 5% स्लैब में होता, तो ये 30% अगर मैं करंट ईयर में पे करने जाऊं तो मुझे ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट यही बोलता है कि हम ये पैसे को करंट ईयर में टैक्स नहीं लगाएंगे, हम मान लेंगे कि ये पैसा तुम्हें उसी टाइम मिला था और उसके बेसिस पर हर साल का कैलकुलेशन फिर से कर लेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो पे कर देना, बाकी एग्जेम्पशन में ले जाना। बात समझ में आया?
तो टू डू द फेयर ट्रीटमेंट, इंसान के साथ भला मतलब जो न्याय हो, न्याय कब होगा? जब करंट ईयर में तुम 30% स्लैब में हो, तुम्हारे ऊपर टैक्स ना लगकर ये पैसा बैक डेट में जाकर यहां पर टैक्स कैलकुलेशन हो, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हारा इनकम कम था, तुम टैक्स स्लैब में 5% रेट पर थे, या हो सकता है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में थे 0% में थे, या हो सकता है 10% में थे, या हो सकता है 15% में थे। आज तुम ज्यादा टैक्स में हो, पहले कम में थे। तो अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाता है। तो जो टैक्स लायबिलिटी कम हो रहा है, जो डिफरेंस है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो एक्चुअल में पेमेंट आना चाहिए उतना पेमेंट कर दोगे, बात खत्म हो गया। समझ में आया? इसी को बोलते हैं हम रिलीफ। ठीक है, तो मैं रिलीफ तुम्हें समझा दिया हूं। ये रहा रिलीफ का नोट्स, ये रहा रिलीफ का नोट्स, ये तुम्हें पढ़ना है, कैसे रिलीफ कैलकुलेट होता है। ये रहा, सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, वही चीज लिखा है जो मैं पढ़ाया हूं, इसको पढ़ना है। हो पाए तो ये एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं कभी भी, ना कभी आएगा। चाहे तुम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी एग्जाम दे रहे हो, यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड नहीं है। यहां से थ्योरेटिकल ही आएगा, तो पढ़ लेना, बात खत्म। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। रिबेट एंड रिलीफ का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।